जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन होंगे। तो चलिए, बहुत बार आप लोग कह रहे थे कि बीएससी की वीडियो अपलोड कीजिए, इंग्लिश मीडियम की वीडियो अपलोड कीजिए। तो पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिए। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर, खास करके केएनपीजी और एमजी केवीपी के जो छात्र हैं उनके लिए, और जो यूपी बोर्ड या कह लीजिए सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में केमिस्ट्री पढ़ते हैं 12th में, वो भी ये चैप्टर मिल जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हम पहले वर्ड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ केमिकल शब्द बताना चाह रहा है केमिकल रिएक्शन को। किसको बताना चाह रहा है? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन यानी रिएक्शन को शार्ट रूप में लिखते हैं। काइनेटिक्स, तो ये काइनेटिक्स बना है काइनेसिस शब्द से, और इसका मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट्स, या कह लीजिए स्पीड। तो स्पीड का ये मतलब नहीं कि हाँ बहुत तेजी से भाग जाए, मतलब वो जो गाड़ी मोटर चलती हैं वो वाली स्पीड नहीं। यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी तेज संपन्न हो जा रही है और कितनी स्लो संपन्न हो जा रही है, यही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये होता है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो कोई भी एरो रहे उसके पीछे जो सबस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और उसी के आगे जो सबस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो कुल मिला जुला कर केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? स्पीड यानी कि रेट। तो देखिए, हम केमिकल रिएक्शन के रेट का स्टडी कहाँ करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो लिखेंगे क्या? देखिए, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ rate of chemical reactions, the factors affecting of chemical reaction, mechanism of chemical reaction is called chemical kinetics। क्लियर है? अब पहला जो हेडिंग है वो लिख लीजिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन और करके लिख लीजिएगा। इसी को और क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब रिएक्शन, ये शार्ट में लिख रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब चलिए इसी को अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं, जैसे देखिए, ये है रिएक्टेंट, ये बना ले रहा है प्रोडक्ट। तो अगर हम T0 पर, यानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अभिक्रिया, और ये है 10 मोल, उस समय प्रोडक्ट क्या होगा? 0 मोल। अब अगर हम T1 पर देखें तो ये घट कर आ गया 8 मोल, और ये क्या हो जाएगा? 2 मोल। अब उसी तरह T2 यानी T2 पर देखें तो ये हो गया 6 मोल, और ये हो जाएगा 4 मोल। फिर T3 पर देखें तो ये 4 मोल और ये 2 मोल। तो मतलब ये 6 मोल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? T0 मतलब अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, तो उस समय जो रिएक्टेंट था उसका कंसंट्रेशन कितना था? 10 मोल, और प्रोडक्ट का 0 मोल। लेकिन T1 यानी अभिक्रिया अभी स्टार्ट हो गई, तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा? 8 मोल, और प्रोडक्ट का 2 मोल। तो देखिए, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यही हम देख लेते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या हो रहा है? यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं? तो रेट ऑफ रिएक्शन को पहले जान लीजिए, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। ठीक। अब आर बराबर हो क्या जाता है? देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक। इसको डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल आर से। अब स्मॉल आर इजकल टू हो क्या जाएगा? देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन। कॉन्क इसका फुल फॉर्म होता है कंसंट्रेशन, इसका पूरा नाम। तो देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक। और अपान में क्या रहेगा? टाइम इंटरवल। तो ये हम किसका रेट निकाले हैं? देखिए, रिएक्टेंट यानी कि
ठीक है। अब हम प्रोडक्ट का अगर निकालना चाहें तो और करके यही क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में टाइम इंटरवल। तो ये तो फार्मूला हुआ। अगर हम यूनिट देखेंगे किसका, रेट का यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ये आया कहाँ से, तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, तो जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है मोल अपान लीटर में। अपान में क्या है, टाइम, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये देखिए है। अब नीचे से जो भी ऊपर ले जाते हैं तो उसमें माइनस करके लगा देते हैं। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसको लिख सकते हैं लीटर 1 और सेकेंड 1। लेकिन इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए मोल का तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन लीटर को जैसे ही ऊपर ले गए तो ये -1 हो जाएगा, और सेकेंड को ऊपर ले गए तो ये भी -1। तो ये क्या है, यूनिट। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, स्मॉल आर से। यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और फार्मूला क्या है, तो देखिए रेट इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान में टाइम, या तो कह लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन अपान में टाइम। ये क्या है, रेट निकालने का फार्मूला। अब थोड़ा हम और आगे देखते हैं। चलिए देखिए फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आर है तो क्या कह रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन, तो यहाँ हो जाएगा डेल ये आर यानी रिएक्टेंट अपान में टी, और यहाँ माइनस का साइन। प्रोडक्ट में तो आर इज इक्वल टू प्लस, और ये डेल पी अपान में डेल टी। तो अब आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये माइनस और प्लस कहाँ से आ गया, तो चलिए उसी को बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये जो त्रिभुज है डेल्टा कहते हैं इसको, ये बताता है चेंज को, और किसके चेंज को, आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो जल्दी से इतना छाप लीजिए, फिर अभी आपको हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है रेट। चलिए देखिए ये एक कोई हम लिखे हैं एक को रिएक्शन, अब इसी का हमको रेट ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी रिएक्टेंट का रेट निकालते हैं तो उसके पहले माइनस का साइन लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। और जब प्रोडक्ट का निकालेंगे तो प्लस का साइन। ये जब कंसंट्रेशन चेंज होता रहे तब के लिए है। जैसे देखिए इसका तो यानी कि आर इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं, डेल, और ये आर। देखिए कंसंट्रेशन जो है ना वो हमेशा बड़े वाले कोष्टक में यानी लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाता है, अपान में डेल टी। अब यही देखिए पी का अगर निकालें तो ये प्लस निकालेंगे, डेल पी अपान में डेल टी, ठीक। देखिए एक और सूत्र होगा जो आप लोगों ने किताबों में बहुत ज़्यादा देखा होगा, आर इजिकल टू डी एक्स अपान में डी टी। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो डी एक्स है ना ये बहुत स्मॉल लेवल पर, किस पर, एकदम माइन्यूट लेवल पर ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक। तो ये देखिए इफ dx represent the amount of reactant changed during a small interval of time dt, then रेट इजकल टू क्या हो जाएगा, dx अपान में dt। तो ये लिखेंगे वो भी सही है, लेकिन यहाँ जब कंसंट्रेशन में चेंज हो और वो लिखे तो रिएक्टेंट में माइनस का साइन, प्रोडक्ट में प्लस का साइन। अगर हम कह दें a प्लस बी एरो टी, ये सी, यहाँ अगर हम कहें रेट निकालिए तो रेट क्या निकालोगे, ये दोनों तीर के पीछे हैं यानी क्या है, रिएक्टेंट, ये एरो के आगे यानी प्रोडक्ट। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, माइनस, ये नियम है, रूल है, फिर डेल इधर हो जाएगा ए अपान में डेल टी। अब इसी के इक्वल ये होता है यानी इक्वल करके लिख देंगे, माइनस ये भी तो रिएक्टेंट ही है तो यानी डेल बी अपान में डेल टी। अब
इसी के इक्वल ये भी होगा तो प्लस में डेल सी अपान में डेल टी, ये हो जाएगा रेट पूरे रिएक्टेंट के जो सबस्टेंस, पूरे रिएक्शन के जो सबस्टेंस है उनका ये रेट हो जाएगा। अब याद रखिएगा अगर इसी के पहले कोई नंबर हो, जैसे दे दिया जाए 2a प्लस में b और एरो का निशान 3c, अब कह दिया जाए कि a का रेट निकालिए, तो देखिए a का रेट निकालते वक्त क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ना इसका इसी रेट में भाग दे देते हैं, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इसका रेट होगा क्या, तो पहले जान लीजिए माइनस डेल a अपान में डेल टी ये होता, लेकिन अभी तो नंबर आया है तो यही कर देंगे, देखिए ये जो भी नंबर रहेगा उसी को बटे में कर देंगे, यानी 1/2 बस। अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल, तो इसका ये प्लस लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/3 कर देंगे और इधर सी अपान में डेल टी, यही हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो चलिए अब आप लोगों को भी कुछ दे दे रहा हूँ, वो आप लोग जरा करके दिखाइए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क भी दे दें, तो ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि इन सब का रेट आपको फाइंड करना रहेगा। जैसे देखिए ये जो P है, इस P का रेट क्या होगा वो आपको फाइंड करना रहेगा, मतलब लिख कर कैसे डिनोट करेंगे। जैसे देखिए ये रिएक्शन लिख दिया गया तो इसका कैसे लिखेंगे वो जान लीजिए। रेट यानी H2 का निकालेंगे तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, ये पहले दोनों रिएक्टेंट हैं तो माइनस का साइन, देखिए इसका नंबर 2 है यानी 1/2 हो गया, और क्या हो जाएगा डेल बड़े ब्रैकेट में H2 अपान में डेल टी, ये किसके इक्वल होगा इसके, और ये किसके इक्वल होगा इसके, अगर हम यहीं इक्वल करके ये लिख दें माइनस फिर ये डेल O2 अपान में डेल टी, अब यही किसके इक्वल हो जाएगा इसके, बस इसमें प्लस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप इन सब का रेट, होमवर्क है सबका, सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा। इधर कुछ रिएक्शंस लिखे गए हैं, इनका भी रेट जल्दी से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको रहे तो कमेंट करके बताइए। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर केमिकल रिएक्शन यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन वो एक्वस में है, किस में है एक्वस, तो वहाँ जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता है, एक्वस है तो उसका क्या चेंज होगा कंसंट्रेशन, लेकिन अगर वो एक्वस में ना होकर गैसियस है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा लेकिन उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी अब कोई दिक्कत अगर हो तो बताइएगा। देखिए रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान में टाइम, वही क्या है रेट। रेट को डिनोट कैसे करेंगे, आर से डिनोट कर दीजिए, या तो dx अपान dt से डिनोट कर दीजिए, या तो माइनस dr अपान में dt से डिनोट कर दीजिए। तो इसमें से किसी से भी डिनोट कर दीजिए, वो रेट को ही बताएगा। रेट की यूनिट क्या होती है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बताइएगा, आगे के और भी जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत है बताइएगा कमेंट करके, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो अपना सिलेबस इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम दूसरा भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अगर इसका आप लोग PDF यानी हाथ से लिखा हुआ रिटन नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स भी भेज दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को अच्छे से देखिए और जहाँ ना समझ में आए ज़रूर बताइए। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।